નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનપથ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 સુધી પેપર સ્ટાઇલ આગલા પીરિયડમાં કરી ગયા હતા. હવે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3. તો કે પ્રશ્ન નંબર 3માં શું આવશે? સમાનાર્થી શબ્દ. તો ચાલો આપણે 1 થી 3 પાઠના સમાનાર્થી શબ્દ જોશું. તો મારી સાથે પહેલાં એસએમ ખોલો, હિન્દી એસએમ પાઠ પહેલેથી. બરાબર, પહેલા પાઠમાં સમાનાર્થી આવે છે? તો કે ના, નથી. પહેલા પાઠમાં સમાનાર્થી શબ્દો આપેલા નથી. તો હવે શું ખોલશો? બીજામાં પણ નથી. હવે શું ડાયરેક્ટ ખોલશો તમે? પાઠ કાવ્ય 3 નન્હા મુન્હા રાહી હો. કેટલા પેજ નંબર ઉપર આપેલા છે? તો કે પેજ નંબર 17 ઉપર. તો ચાલો ખોલો જોઈ સમાનાર્થી શબ્દ, પેજ નંબર 17. ચાલો ખોલ્યું બધાએ પેજ નંબર 17. પ્રશ્ન નંબર 3. પ્રશ્ન 3 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए. तो के राही, राही तो के मुसाफिर अने पंथी. ત્યારબાદ સિપાઈ તો કે ફૌજી અને સૈનિક. ધરતી તો કે પૃથ્વી, ધરા. તમે પૂછાશે તમને કેટલા માર્કના હશે? તો કે 3 માર્કના. એકનો 1 ગુણ હશે, પ્રત્યેકનો 1 ગુણ હશે. 3 પૂછે છે તો ત્રણેયનો 1 માર્ક હશે. ફરજિયાત એવું નથી કે આમાં આપણે એસએમમાં 2 જ આપ્યા હોય કે 2 સમાનાર્થીના અર્થ આપેલા છે તો આપણે 2 જ લખવા. રાહી તો મુસાફિર લખો તો પણ ચાલે અને પંથી એકલું ખાલી લખો તો પણ ચાલે, પણ લખવાનું સાચું. બરાબર, ઉપલી લીટીને અડાડીને. તો કે રાસ્તા તો કે પંથ અને રાહ. મંઝિલ તો કે લક્ષ્ય અને ધ્યેય. નન્હા તો કે છોટા. દમ તો કે શ્વાસ. વતન તો કે દેશ. ચલન તો કે વ્યવહાર અને આચરણ. તો કે હાલો ફરીથી એકવાર. રાહી તો કે મુસાફિર અને પંથી. સિપાઈ તો કે ફૌજી સૈનિક. ધરતી તો કે પૃથ્વી, ધરા. રાસ્તા તો કે પંથ અને રાહ. મંઝિલ તો કે લક્ષ્ય અને ધ્યેય. નન્હા તો કે છોટા. દમ તો કે શ્વાસ. વતન તો કે દેશ. ચલન તો કે વ્યવહાર અને આચરણ. બરાબર. હવે ત્યારબાદ વિરોધી શબ્દ છે. પ્રશ્ન 3 બ, વિરોધી શબ્દ. તો કે હવે એ કયા પાઠમાં હશે? તો કે જો પાછળ પેજ ફેરો, પેજ નંબર 18. પેજ નંબર 18 આગલા બેમાંથી એકેય પાઠમાં નથી. બરાબર, તો કે આ ત્રીજા પાઠમાંથી જ હશે વિરોધી શબ્દ અને સમાનાર્થી શબ્દ. તો ચાલો ફેરવો જોઈએ પાછળ પેજ. પ્રશ્ન 3 બ, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए. એટલે કે વિલોમ એટલે કે વિરોધી શબ્દ. जीना तो के मरना. आगे तो के पीछे. दाया तो के बाया. धूप तो के छाव. धरती आकाश. बड़ा तो के छोटा. ऊंचा तो के नीचा. शांति तो के अशांति. प्यार तो के नफरत. अंधेरा तो के प्रकाश. पास तो के दूर. कठिन तो के सरल. ज्यादा तो के कम. अंदर तो के बहार. શું હતું? આ વિલોમ શબ્દ એટલે કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ. ફરીથી એકવાર કરી લઈ. જીના તો કે મરના. આગે પીછે. દાયા તો કે બાહ્યા. ધૂપ તો કે છાવ. ધરતી આકાશ. બડા તો કે છોટા. ऊंचा तो के नीचा. शांति तो के अशांति. प्यार तो के नफरत. अंधेरा तो के प्रकाश. पास तो के
दूर, कठिन तो के सरल, ज्यादा तो के कम, अंदर तो के बहार। हवे शुं कीधुं छे? प्रश्न चौथो अ गुजराती वाक्यनुं हिंदी करवानुं तमने कीधुं छे। तो चालो गोतो जे पाठमां क्यांय आपेलुं छे तो के हाँ आगळना पेजे ज त्रीजा पाठमां आपेलुं छे। तो चालो मारी साथे साथे आगळनुं पेज फेरवो। सरस। चलो तो शू सूचना हशे? तो के निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवादन कीजिए। गुजरात हिंदी वाक्य आपेलू हशे, तमारे एनुं गुजराती में अनुवादन करवानुं रहेशे। तो कि मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। तो मैं एटले के हूँ, बड़ा एटले के मोटो, होकर एटले के थईने, देश एटले देशनो, सहारा एटले के आधार, बनूंगा एटले के बनीश। हूँ मोटो थईने देशनो आधार बनीश। हवे बीजू, यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे। तो कि यहाँ एटले के यहीं, हरे हरे एटले के लीला लीला, खेत एटले के खेतरो, लहराएंगे एटले लहराशे। तो कि यहीं लीला लीला खेतरो लहराशे। त्यार पछी त्रीजू, मैं दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। एटले के हूँ दुनियानी, मैं एटले हूँ, दुनिया एटले दुनिया, की एटले नी, आँखों एटले आँखों, का नो, तारा एटले तारो, बनूंगा एटले के बनीश। हूँ दुनियानी आँखोनो तारो बनीश। हवे चौथुं, मेरा देश शांति की नगरी है। तो के मेरा एटले मारो, देश एटले देश, शांति एटले शांति, की एटले के नी, नगरी एटले नगरी, है एटले के छे। मारो देश शांति नी नगरी छे। मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। तो कि हूँ बधाने प्रेम नो व्यवहार शीखवीश। चलन एटले के व्यवहार, प्यार एटले प्रेम, सबको एटले बधाने, सिखाऊंगा तो के शीखवीश। हूँ बधाने प्रेम नो व्यवहार शीखवीश। मैं देश का सिपाही हूँ। तो के हूँ देशनो सिपाही छू। मैं एटले के हूँ, देश एटले देश, का एटले नो, सिपाही एटले सैनिक, हूँ एटले के छू। चलो फरीथी, मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। एटले हूँ मोटो थईने देशनो आधार बनीश। यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे। एटले के यहीं लीला लीला खेतरो लहराशे। मैं दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। एटले हूँ दुनियानी आँखोनो तारो बनीश। मेरा देश शांति की नगरी है। तो के मारो देश शांतिनी नगरी छे। मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। एटले के हूँ बधाने प्रेमनो व्यवहार शीखवीश। मैं देश का सिपाही, एटले के हूँ देशनो सिपाही छू। हवे प्रश्न चौथो ब, शू आवशे? मुहावरे के अर्थ और वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आज पाठ में आपेलू हजी आमां हशे हो हिंदी वाक्यनुं गुजराती करो। ई क्या पाठ में हशे? तो कि आगळ पहेला पाठ में आपेलू छे। तो चालो खोलो जोईए पहेलो पाठ। पाठ पहेलो यात्रायातमां कदाच आपेला छे। हाँ आपेला छे, चालो जोई लईए। चलो पेज नंबर 8 खोलो ने। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। એટલે કે કમળ અમારું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। तो के मधुमक्खियों फूल पर बेसे छे। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। એટલે કે મને બળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। એટલે કે ऑटो रिक्शा ने 3 પૈડા હોય છે।
मुझे हिंदी बोलने में मजा आया। तो के मने हिंदी बोलवामां मजा आवी। मैंने बस का टिकट लिया। तो कि मैं बसनी टिकट लीधी। मैंने आम खाया है। तो कि मैं केरी खाधी छे। बराबर। हवे शुं आवशे? मुहावरे। तो कि ईज पाठमां मुहावरा आप्या छे, जोई ल्यो जोई एकवार। पेला पाठमां आप्या छे तो के ना नथी आपेला मुहावरा। तो कि हवे पाठ 3 में पेज नंबर 16 पर आपेला छे। प्रश्न नंबर 4 ब, मुहावरे के अर्थ और वाक्य प्रयोग कीजिए। मर मर कर जीना। तो कि बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। वाक्य, देशभक्त मर मर के जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं। आ केटला मार्कना हशे? 2 मार्कना हशे। बराबर। प्रत्येकनो 1 गुण हशे। वाक्य लखવું फरजियात, नकर अर्धो मार्क कपाई जशे। दम लेना। तो कि आराम करना। मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूँगा। तीजू, पसीना बहाना। तो कि बड़ी मेहनत करना। किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। चौथू, आँखों की तारा। तो कि बहुत प्यारा। हर एक बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। શું હતા? આ મુહાવરા રૂઢિપ્રયોગો હતા। बराबर। हवे त्यार पछी तमने प्रश्न 5 શું कीधुं छे कि 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे। तो नीचे ज आपेला छे, बीजा एकेय पाठमां आपेला नथी। तो प्रत्येकनो 1-2 गुण हशे। तो केटलामां पूछ्यो हशे प्रश्न? एक ज प्रश्न पूछ्यो हशे। तो चालो आ 3 मांथी एक प्रश्न हशे। तो के पहेलुं, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। एवं कार्य बताओ कि तमे देश माटे करवा मांगता हो अने का तमे कर्युं होय ने का करता होय। तो कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगा, मैं पानी की बचत करूँगा, मैं बिजली की बचत करूँगा, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा, मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा। बीजू, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? जो तू सिपाही होत तो तू शू करत? तो के डर कर सरहदों की रक्षा करता, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। बराबर। हवे त्रीजू, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताओ। एटले के आपणा देशने आपणे राष्ट्रध्वज तिरंगो केम कहीए छीए अने एना रंग बतावो एम एना अर्थ कहेवाना। हम अपने राष्ट्र को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। बराबर। आखी पेपर स्टाइल आपणे थई गई। परीक्षानी तैयारी करवा मंडो। हिंदी में मैं केटली वार कीधुं छे, उपरनी લીટીને અડાડીને લખવાનું, अक्षर चोखा करवाना, मुहावरे में अर्थे लखवानो अने वाक्य पण लखवानुं। बराबर। तो चलो अहींया सुधी राखीए। अस्तु। जय हिंद। वंदे मातरम।